बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, हमने ये अर्ज किया कि इंसान के आज़ाओ बदन के जो आज़ा हैं वो खुद क़यामत के दिन उस शख्स पे गवाह होंगे। ये क़यामत का दिन बहुत सख्त और मुश्किल दिन है, जिसमें ज़र्रे ज़र्रे की का हिसाब होगा। उस दिन जो भी हमारी मदद करेंगे वो हमारे आमाल हैं। हमारे आमाल जो हम इन बदन के आज़ा से अंजाम देते हैं, ये ही हमारी मदद कर सकते हैं। और ये भी ज़ाहिरी बात है कि हम कोई मासूम नहीं, हम तो एक गुनाहगार हैं। जब गुनाहगार हैं तो हम में से पता नहीं कितनी खताएं हो चुकी, कितनी खताएं होती हैं। इसमें काफ़ी कुछ मुश्किलात हैं। दीनी हुक्म पे अमल करने के लिए हमारा मुआशरा, हमारी मुश्किलातें कितनी बराबर बढ़ जाती हैं, जिसको कभी मजबूर हो जाते हैं किसी हुक्म पे अमल न करें, किसी मुश्किलात में फंस जाते हैं। ये और बात, कभी कितनी कोताहियां हमसे होती हैं, कमजोरियां हैं, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। जब इस कदर हमारे ऊपर ये है कि हमारी इतनी कोताहियां और हम उस दीन पे जिसके लिए खालिक ने कहा पूरी तरह से अमल करना है, उस पे अमल नहीं कर सकते मजबूरियों की वजह से, तो वहां पर खुदा ने और भी मेहरबानी की। देखिए ये मेहरबान कैसे मेहरबान है, जिन्होंने इसको भी नजर में रखा कि ये हम मेरे बंदे जो इसमें मुवफ़्फ़क़ न हो, जिसमें कोई कमजोरी रह जाए, जिससे कोई कोताही हो, उसके लिए शफाअत का हक मासूमीन हो, कि वो क़यामत के दिन इन कोताहियों की जो आपसे हुई उनकी शफाअत करेंगे। और सब मिलके ये दुआ करें कि उस दिन वाक़अन हमें मासूमीन की शफाअत नसीब हो। आमीन। आया ये सिर्फ शफाअत की उम्मीद पे छोड़ देना सही है कि हम सब कामों को छोड़ दें और कहें कि क़यामत के दिन हमारी शफाअत हो जाएगी? इसको कोई भी अक्लमंद इंसान कबूल नहीं करेगा, इसको कोई भी अक्लमंद सही नहीं कहेगा। जैसे आप देखें, अगर कोई शागिर्द अपनी क्लास में कुछ भी काम अंजाम न दे और इम्तहान के टाइम पे वरक़े को खाली और साफ पेपर पलटा दे, तो अब मुम्तहिन इसकी क्या मदद करेगा?
कुछ भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इसी मकाम पे वो शख्स, वो शागिर्द जो अपने उसमें लिखे, लेकिन अगर उसमें से कुछ कमी पेशी हो जाए, कुछ कमजोरी रह जाए, तो उसको मुम्तहिन अपने हिसाब से नंबर दे सकता है। यही बात शफाअत में भी है कि हम इस हद तक अंजाम दें काम को, इस हद तक कार खैर को अंजाम दें, नेकियां इतनी हों कि अगर उसमें कोई कमी पेशी हो जाए तो वहां पर मासूमीन के दामन को ले लें कि हमारी शफाअत हो जाए। लेकिन अगर हम तमाम काम को सिर्फ इस उम्मीद पे छोड़ दें कि हमारी शफाअत हो जाएगी, ये शफाअत के हिसाब से ये उम्मीद हमें वो फायदा नहीं दे सकती, बल्कि इससे हम नुकसान उठाएंगे। हालांकि ये सिर्फ शफाअत जो है वो मासूमीन के लिए मखसूस नहीं, बल्कि रिवायात में हमें मिलता है कि मोमिनीन भी एक दूसरे की शफाअत करेंगे। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि मोमिनीन भी एक दूसरे की शफाअत करेंगे, यानी कयामत के दिन इनको भी ये हक दिया जाएगा कि आप किसी और मोमिन की शफाअत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस हद तक आमाल होने चाहिए कि उनमें अगर कुछ कमी हो तो उसको जुबरान कर सकें। लेकिन अगर बिल्कुल ही पेपर साफ हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो उसमें मुम्तहिन कुछ भी हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारे लिए ये लाजमी है कि इस दुनिया में इस तरीके से चले कि क़यामत के दिन ये मोमिनीन भी हमारी शफाअत कर सकें, मासूमीन भी हमारी शफाअत कर सकें। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इंशाअल्लाह मासूमीन और मोमिनीन की शफाअत से महरूम न करे। आमीन रब्बल आलमीन।